हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इनको करेक्ट करके लिखना है। कुछ गलतियाँ इसमें होंगी, उनको करेक्ट करके लिखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहला है ए है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये देखिए इसमें लिख रखा है स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से वाटर और मिनरल क्या एब्जॉर्ब करता है, ये रूट्स आना चाहिए क्योंकि रूट्स ये एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद स्टेम के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट्स इसकी जगह यहाँ पर। इसके बाद बी है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट को सीधा रखती हैं, खड़ा रखती हैं। तो ये गलत आएगा, लीव्स की जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा स्टेम। तो इसको काट कर आप स्टेम लिख देना। इसके बाद है रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। जो रूट्स हैं वो लीव्स तक वाटर को पहुंचाती हैं, तो ये भी गलत है, रूट्स की जगह आएगा स्टेम। स्टेम वाटर को लीव्स तक पहुंचाता, तो यहाँ पर भी आएगा स्टेम। उसके बाद डी है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। पेटल्स एंड सेपल्स हमेशा इक्वल नहीं होती हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर इज नॉट भर देना, यहाँ पर लिख देना इज नॉट, और यहाँ से भी आप इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है इफ़ द सेपल ऑफ फ्लावर आर जॉइंट। इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर। अगर फ्लावर की सेपल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी जो सेपल्स होती हैं पंखुड़ियों के नीचे एक ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है, वो सेपल्स होते हैं, वो अगर आपस में ज्वाइन हो तो जो पेटल्स होते हैं वो भी ज्वाइन होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेपल्स अगर जॉइंट हो तो पेटल्स भी जॉइंट होंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सेपरेट भी हो सकती हैं और नहीं भी, मतलब जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और जुड़ी हुई नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट और नॉट जॉइंट टुगेदर। इसकी जो सेपल्स हैं अगर वो जॉइंट हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो पेटल्स वो सेपरेट या फिर जॉइंट नहीं होंगी, जुड़ी हुई नहीं होंगी। इसके बाद आता है इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। अगर फ्लावर की पेटल्स पंखुड़ियाँ अगर जॉइंट होंगी, आपस में जुड़ी हुई होंगी, देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। तो जो पिस्टिल होती है वो पेटल से जुड़ी हुई होगी, तो यह ज़रूरी नहीं होता है। इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज़ नॉट नेसेसरी जॉइंट टू द पेटल। तो ये आंसर्स यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ये यहाँ से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ आ लीफ। एक पत्ती बनानी है, आ टैप रूट बनानी है और एक फ्लावर बनाना है। यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3। एक तो हमें पत्ती बनानी, तो यहाँ पर देखिए पत्ती बना दी है, ये बहुत सारी पत्तियाँ बना दी है, लेकिन एक पत्ती हम बना सकते हैं, एक बड़ी सी पत्ती बना देना बस। उसके बाद ये बना दी है टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, वो रूट होती है जिसमें एक मेन रूट होती है और ये छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ये प्राइमरी रूट होती है और ये छोटी छोटी सेकेंडरी रूट होती हैं, और उससे भी छोटी छोटी जो ये है, देखिए ये सेकेंडरी रूट है ये, और इससे भी छोटी छोटी ये रूट्स जो होती है टर्सरी रूट होती हैं ये। तो ये होती है टैप रूट। उसके बाद ये फ्लावर है, ये फूल बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड। क्या आपके आसपास कोई प्लांट है, अपने आपके आसपास या फिर आपके घर में कोई प्लांट है विच हैव लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, जिसकी लंबी लेकिन स्टेम जो है वो वीक है, लंबी है लेकिन वीक स्टेम है। राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। तो वो प्लांट कौन से होते हैं जिनकी लंबी लेकिन वीक स्टेम होती है, वो क्लाइंबर्स होते हैं। मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल है।
या आपने जो गिलोय की बेल है, गिलोय, वो भी ये क्लाइंबर होता है। तो गिलोय की जो बेल होती है, गिलोय प्लांट, उसकी भी लॉन्ग, यहाँ पर आएगा लॉन्ग, लॉन्ग और वीक स्टेम होती है और वो भी क्लाइंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट। एक प्लांट में स्टेम का क्या काम होता है। तो भाई जो स्टेम होती है उसके देखो फंक्शंस क्या होती हैं। नंबर 1 है, तो इसका आंसर है फंक्शंस ऑफ स्टेम इन अ प्लांट, इट होल्ड्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे ये एक प्लांट है, ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है स्टेम। अब इसका क्या काम है, इट होल्ड्स द ब्रांचेज, ये ब्रांचेज जो ये ब्रांचेज इनको होल्ड करके रखता है, और लीव्स को, पत्तियों को होल्ड करके रखता है। अगर देखिए ये वाला हिस्सा नहीं होगा तो ये पेड़ कैसे खड़ा होगा, और फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, ये सबको होल्ड करके रखता है। मतलब सारी चीज़ों को ये जो स्टेम है ये होल्ड करके रखता है, इनसे ऊपर वाली सारी चीज़ों को। इसके बाद है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स। रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से ऊपर खींचती हैं और स्टेम में पहुंचा देती हैं। तो जो स्टेम क्या करता है, ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स। तो रूट से वाटर और मिनरल लेकर ये अपर पार्ट्स में, यहाँ पर पत्तियों में, फूल में, फ्रूट्स में, ब्रांचेज में यहाँ पर पहुँचाता है। इसके बाद है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। और जो पत्तियाँ वो खाना बना देती है और फिर इस खाने को, जो ये स्टेम है, ये पूरे प्लांट में पहुँचा देता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन। हमने दो तरह की लीव्स पढ़ी थी, रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन देखो इस टाइप की जो पत्तियां होती हैं उनमें होता है। इस टाइप का जो डिजाइन है ये होता है रेटिकुलेट वेनेसन। तो इस तरह का जो डिजाइन बनता है उसे रेटिकुलेट वेनेसन बोला जाता है। तो ये कौन कौन से पौधे में होता है, ये वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चना, रोज, इनमें से हमें इनमें से छांटना है कि इनमें से किस किस प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। तो ये होता है तुलसी में, कोरिएंडर में जो धनिया होता है उसकी पत्ती में, और चाइना रोज जो गुड़हल का फूल होता है उसकी पत्ती में भी रेटिकुलेट वेनेसन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट। अगर प्लांट के फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। अगर एक प्लांट है वो उसकी जो रूट है वो फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेसन डू इट्स लीव्स लाइक टू हैव। तो उसमें कौन सा लीफ वेनेसन मिलेगा, फाइब्रस रूट होगा तो फाइब्रस रूट जो होती है ऐसी होती है, ये इस टाइप की फाइबर की तरह की रूट होती हैं इसकी। तो ऐसी ही जो पत्तियां जो होती हैं ना, जिनमें पैरेलल वेनेसन होता है, तो ऐसी ही पत्तियां होती हैं इस टाइप की। तो ये पैरेलल वेनेसन होता है। तो इसका आंसर है पैरेलल वेनेसन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेसन। अगर एक किसी पत्ती की जो वो है वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन है, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो उसका आएगी टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग दैम हाउ। तो ये आएगा टाइप्स ऑफ लीव्स। मतलब हम क्या बता सकते हैं बिना देखे, लीव्स को बिना देखे क्या हम बता सकते हैं कि किस पौधे की लीव्स कौन सी वेनेसन की होंगी। तो अगर हमें पौधे की रूट का पता लग जाए, पौधे को हम उखाड़ कर देखेंगे, अगर हमें उसकी रूट का पता लग जाए कि उसमें किस तरह की रूट है, अगर उसमें टैप रूट है, इस तरह की रूट है, ये मेन रूट हो गई, ये सेकेंडरी रूट हो गई, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं उस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेसन की लीव्स मिलेंगी, मतलब इस टाइप की लीव्स मिलेंगी। हो गया रेटिकुलेट वेनेसन। इसके बाद अगर किसी प्लांट की रूट्स फाइब्रस रूट्स होती हैं जिसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है और सारी ये फाइबर जैसी रूट्स ये ऐसे दिखती हैं, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका वेनेसन जो होगा पैरेलल वेनेसन होगा। इसकी पत्तियां कुछ ऐसी ऐसी सीधी रहती हैं जैसे घास की होती है। तो इसमें कोई भी प्राइमरी
वेन नहीं होती, सभी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये हो गया पैरेलल वेनेसन। यहाँ से अब हम लिखेंगे यस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग इट्स रूट्स, मतलब उसकी रूट्स को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें पैरेलल वेनेसन है या फिर रेटिकुलेट वेनेसन है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट्स हैविंग टैप रूट, यहाँ लिखेंगे टैप रूट। प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन इन लीव्स एंड प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स, यहाँ इसको काट देते हैं, फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेसन, ये लिखेंगे इसमें। इसके बाद है क्वेश्चन 9, राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, आपने कौन कौन से प्लांट देखे हैं, ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स, जो आपने देखे हैं उनमें फ्लावर्स किस किस के होते हैं। तो देखिए ये दे रखा है ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि किस किस के फूल होते हैं। तो ये है आंसर। यहाँ वी हैव सीन द फॉलोइंग प्लांट्स, हमने ये प्लांट्स देखे हैं, ये सब ये प्लांट्स देखे हैं। और प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स, तो यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो इन्होंने ऑप्शन पहले ही दे रखे हैं, तो ये लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से लिख देंगे प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स, कौन कौन से, मेज, मक्का जो होती है, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, बनियान जो बरगद का पेड़ होता है उसे बोलते हैं, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन एंड पोटैटो, इन सब के फ्लावर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस, कि प्लांट का कौन सा पार्ट फूड प्रोड्यूस करता है, खाना बनाता है, नेम दिस प्रोसेस। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो लीव्स होती हैं वो प्लांट का खाना बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, प्लांट के कौन से पार्ट में ओवरी होती है। ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, ये जो है पिस्टिल, इसमें नीचे का जो ये पार्ट होता है यहाँ पर होती है ओवरी, यहाँ क्योंकि ये मोटा सा पार्ट है, जो ये मोटा सा पार्ट है ये यहाँ पर होती है ओवरी। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम 2 फ्लावर्स ईच विद जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स, ऐसे 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जिनकी जो सेपल्स होती हैं वो जॉइंट हो, मतलब मिली हुई हो और अलग अलग हो। प्लांट्स विद जॉइंट सेपल्स, धतूरा और जो टमाटर का फूल होता है उसकी जॉइंट सेपल्स होती हैं। प्लांट्स विद सेपरेटेड सेपल्स, ये है लोटस एंड रोज, रोज और जो कमल का फूल होता है उसकी सेपरेटेड सेपल्स होती हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।